बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हजरत आदम की तौबा का कबूल होना, हजरत आदम को जन्नत से निकालने का, दुनिया में आने का, अल्लाह ताला के नाराज होने का इस कदर सदमा था कि शर्मिंदगी की वजह से सरे मुबारक झुकाए रखते थे और बहुत ही बेकरारी से रोते रहते थे। हर वक्त यह कोशिश थी कि किस तरह मेरा कसूर माफ हो जाए। लिखा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम 300 बरस रोए की आंसुओं से नहरें बह गईं। तमाम चरिंद परिंद पानी पीकर कहते थे कि सुबहान अल्लाह, क्या उम्दा और मीठा पानी है। आप उस वक्त बहुत शर्मिंदा होते और कहते कि हाय अफसोस, मेरे कसूर पर जानवर भी हंसते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलता है, ए आदम, यह जानवर सच कहते हैं। जो बंदा हमारी नाफरमानी करके हमारे खौफ से डरता है और शर्मिंदा होकर रोता है तो हमारे नजदीक उसके आंसू शहद से भी ज्यादा मीठे होते हैं। मोहसिन आजम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 किस्म की आंखें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला दोजख में नहीं डालेगा। नंबर 1 वह आंखें जो अल्लाह ताला के खौफ और शर्मिंदगी से रोई होंगी। नंबर 2 वह आंखें जो गुनाहों की चीजों को ना देखें। नंबर 3 वह आंखें जो फर्ज नमाजों के अलावा नींद छोड़कर तहज्जुद की नमाज में जागी होंगी। लिखा है कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी इतना रोई कि उनके आंसुओं से मेहंदी और सुरमा पैदा हुआ और जो कतरे समुद्र में गिरे उनसे मोती बने। हजरत आदम और हजरत हव्वा की जुदाई को 300 बरस गुजर गए। वे एक दूसरे की जुदाई में तड़पते थे कि अचानक हजरत जिब्राइल आपके पास आए और फरमाया कि आप हज अदा करें। आप अल्लाह ताला का यह हुक्म सुनते ही हज को चल दिए। जब अरफात के मैदान में पहुंच गए तो आराम लेने को आप एक जगह बैठ गए। क्या देखते हैं कि जद्दे की तरफ से हजरत हव्वा आ रही हैं। आप मोहब्बत के जोश में खड़े हो गए और दौड़कर उनको लिपट गए। दोनों रोते रोते बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। यह हाल देखकर फरिश्ते भी रो पड़े। उस वक्त अल्लाह ताला की रहमत का दरिया जोश में आया और अल्लाह की कुदरत से हजरत आदम की नजर आसमान की तरफ गई तो क्या देखते हैं कि अर्श आजम पर कलिमा तैयब लिखा हुआ है। फिर आपने यह दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तेरे नाम के साथ जो यह नाम लिखा हुआ है उसके तुफैल से हमारा कसूर माफ कर और हमको बख्श दे। हजरत जिब्राइल उसी वक्त अल्लाह ताला का सलाम लाए और कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम, अगर तुम जन्नत में ही मोहम्मद की तुफैल से दुआ मांगते तो हम तुमको दुनिया में न भेजते और तुम्हारा कसूर माफ कर देते। अब हम तुमसे खुश हैं, तुम्हारा कसूर माफ किया, तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारा मर्तबा पहले से ज्यादा किया। यानी फिर जब उन्होंने माफी मांगी तो उनके रब ने ज्यादा मकबूल बना लिया और तौबा कबूल की। उनको हमेशा अपनी ताबेदारी में रखा और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम हमारी बारगाह में एक अजीमुशान जरिया और तुफैल लाए हैं, सब उनकी ताजीम करो। यह हुक्म सुनते ही हजारों फरिश्तों ने आपकी ताजीम की और आपकी बदन मुबारक से गर्द व गुबार साफ करने लगे। सुबहान अल्लाह, अपने मालिक व खालिक, अपने खुदा के सामने शर्मिंदा होना, अपने कसूरों की माफी मांगना एक अजीम बूटी है और निहायत मुबारक इलाज और अमल है। और किस कदर अजीमुशान वसीला और नाम मुबारक है हमारे आकाए नामदार महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।